Welcome to 14th lecture of Complex Similarity Math series, and probably this would be the last lecture of my complex number. And today we will go through inequalities of modulus in the argument plane. Actually हमको ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि अगर 3 + 4 आयोटा ग्रेटर देन 2 + आयोटा लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये इसका तो मतलब होता है अगर 3 + 4 आयोटा ग्रेटर देन 2 + आयोटा लिखा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि इससे मॉडुलस का मीनिंग हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस एक डिस्टेंस को दिखाता है। आर्गेंट प्लेन में ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और सिर्फ 0 का मॉडुलस 0 + आयोटा 0 का मॉडुलस 0 होता है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत कोई थ्योरी नहीं है, हम 6-7 तरह का क्वेश्चन बताएंगे, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जिस तरह से बताएंगे आप उसको ध्यान में रखिएगा और उसी के आसपास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटीज, आपका पूरे का पूरा इनइक्वालिटीज उसी के आसपास रहेगा। बस आपको यही देखना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट को रिकॉल कर ले जो मोर और लेस हम पहले बता चुके थे। आपको ये पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 के लिए Z1 + Z2 का मॉडुलस छोटा होता है मॉडुलस Z1 + मॉडुलस Z2 ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसको अभी हमने बताया था, इसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। ये बराबर कब होता है? जब दोनों का आर्गुमेंट बराबर हो। दोनों का आर्गुमेंट बराबर होने का क्या अर्थ है? कोलिजन Z1 Z2 कोलिनियर होगा और एक ही साइड में होगा। अलग साइड में होने से आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई हो जाता है। इससे बात क्लियर होगा। इस रिजल्ट का एक्सटेंशन है कि अगर मींस ये दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सही है, Z1 + Z2 + Z2 अप टू Z1 + Z2 + Z3 अप टू आपका Zn किससे छोटा होगा? तो इससे छोटा होगा। ठीक है, ये एक्चुअल रिजल्ट है। और इसका भी बराबर में वही केस है, इसका भी बराबर में वही केस है। सारा एलिमेंट बराबर होगा। सारा एलिमेंट बराबर होने का अर्थ मैंने लिखा नहीं है, चाहिए तो लिख सकते हैं OZ1 Z2 up to Zn are collinear and on the same side of the horizon। ठीक है, फिर आपके लिए हमने थर्ड लिखा और यहाँ पे मुझे स्पेस भी छोड़ा है, कुछ आपको समझाना है। ये भी रिजल्ट आप जानते हैं, ये भी रिजल्ट आप जानते हैं। बट इस रिजल्ट के एक्चुअली दो केस हो सकते हैं कि Z1 - Z2 ये आपका बड़ा होगा इससे जब mod Z1 बड़ा है mod Z2 से। ठीक है, और ये आपका बड़ा हो जाएगा Z2 - Z1 से जब आपका mod Z1 छोटा है mod Z2 से। मींस पूरी की पूरी क्या कहानी निकल के बाहर आ रही है कि अगर हम बाहर वाले मॉड को हटाते हैं, अगर हम बाहर वाले मॉड को हटाते हैं तो हम ये लिखने का प्रयास करेंगे कि जिसका मॉडुलस बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ लिखिए, यहाँ हमने Z1 का मॉडुलस बड़ा लिखा है। हम किस बात को कर रहे हैं फिर से समझिए। बाहर वाले मॉडुलस को हटाकर क्या लिखेंगे? तो बाहर वाले मॉडुलस को हटाकर हम दो केसेस में चीजों को लिखेंगे। अगर Z1 का मॉडुलस बड़ा है तो Z1 - Z2, और अगर Z2 का मॉडुलस बड़ा है तो Z2 - Z1। नॉर्मली यही चलता है, डिपेंडिंग आप क्वेश्चंस में देखेंगे। साथ में कुछ हम आर्गुमेंट पे भी क्वेश्चंस लेंगे, तो आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा थीटा 0 से बड़ा तो sin थीटा थीटा से छोटा होता है। 0 से π/2 के लिए sin थीटा थीटा tan थीटा होता है। यू ऑल ऑलरेडी नोट टू दिस। कहीं कहीं AMGM भी यूज करना पड़ सकता है, शायद हम नहीं करें थ्योरी में, बट हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे उसमें करना पड़ सकता है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि बात जब इनइक्वालिटीज की हो गई तो ये सब पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चंस से, और आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चले जाइए। मैं जितने वेरिएशन में और जितने तरीके से क्वेश्चंस को बना रहा हूं, अगर आप उसे कर लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन तरह की बातों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल। ठीक है, आपका क्वेश्चन है पहला, find the minimum value of mod z plus mod z minus 2। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चंस का नेचर आप देखेंगे। आज के मेरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगा, जितने तरह मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं उसी के आसपास एकदम ध्यान रखेंगे, उसी के आसपास सारा का सारा ये मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे
वी हैव z प्लस 4 माइनस z, हमने ऐसे लिखा है, लेस देन होगा मॉड z प्लस 4 माइनस, ये सेटिंग आप देखेंगे और धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे। हमने 4 माइनस z इसलिए किया है, हम यहाँ चाहते हैं z और z कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो z और z कैंसिल होने से इधर हमें एक नंबर मिल गया 4, इधर हमें क्या मिल गया मॉड z, और चूंकि ये मॉडुलस है तो इसको 4 माइनस z लिखें या z माइनस 4 लिखें, बार बराबर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं z माइनस 4। तो हमको कंक्लूजन क्या मिला, हमको कंक्लूजन मिल गया ये बड़ा है, ये हमारा किससे बड़ा है, कंक्लूजन क्या मिल गया, ये हमारा किससे बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा है 4 से। तो बड़ा होने का क्या अर्थ है, मिनिमम वैल्यू, रिक्वायर्ड वर्ड यूज कर देते हैं, रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू, रिक्वायर्ड क्या था, हमको इसका मिनिमम निकालना था, अभी 4 या 4 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको सेट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा, देखते चलिए, क्वेश्चन का नेचर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जरा इसको इरेज कर डालें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ऐसे लिखिए z minus 2 less than equal to 3, z minus 3 less than equal to 4, z minus 4 मॉडुलस में है less than equal to 5, find the maximum value of, find the maximum value of z नहीं, इसको z1 z2 z3 करेंगे तब तो बनेगा, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, फिर से करेक्शन कीजिए, z1 z2 z3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आप रीडिंग को देखिए कैसे हम बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। दरअसल ये जो हमारा z1 प्लस z2 प्लस z3 है, इसे हम लिख सकते हैं z1 माइनस 2 प्लस z2 माइनस 3 प्लस z3 माइनस 4, और क्या करना होगा, और करना होगा 2 3 5 4 9, माइनस 9 पर एडजस्ट क्या करेगा, प्लस 9, ठीक है। ये मैथमेटिकली बराबर है, ये 9 और 9 हमारा कैंसिल हो गया, हमने इसको इसके मोड में लिख दिया। अब देखिए अभी जो मैंने बताया ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में कि आपका 2 से ज्यादा के लिए भी सही होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, पहला इसको, दूसरा इसको, थर्ड आप इसको मान लीजिए और फोर्थ आप इसको 9 को मान लीजिए। अब ऊपर से चले आइए, ये किससे छोटा है, ये 3 से छोटा है, ये किससे छोटा है, 4 से छोटा है, ये किससे छोटा है, 5 से छोटा है, और ये 9 तो 9 भी रहेगा, और ये किससे छोटा हो गया, 7 प्लस 12, 7 प्लस 5 12 21, तो रिक्वायर्ड 21 से छोटा है, ये वाला चीज क्या आ गया, 21 के बराबर या छोटा है, तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया 21, ठीक है। तो आप अभी हम पहले 2 रिजल्ट को दिखा रहे हैं, अभी हम पहले 2 रिजल्ट को दिखा रहे हैं, थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ, पहले इसको हटा ही दें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं, बहुत आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ mod z is less than equal to, आप कह सकते हैं 4, then find the maximum कर देते हैं, maximum value of, find the maximum value of iota z plus 3 minus 4 iota, ऐसा कोई क्वेश्चन कर दे, find the maximum value of iota z plus 3 minus 4 iota। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये जो आपका है आयोटा z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, मान लीजिए पूरे में हम आयोटा कॉमन लेते हैं, मॉड में आप कॉमन ले सकते हैं,
क्योंकि आपके हमारे पास प्रॉपर्टी है Z1 into Z2 का मॉड और Z1 Z2 का मॉड बराबर होता है, इसलिए आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से आपने Z कॉमन ले लिया, यहां से आपने कितना कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, तो -3 आयोटा हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आयोटा आयोटा -1 होता है, इससे प्लस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस अब तक क्या हो गया 4। अब आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए और 4 -3 आयोटा को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए। तो ये किससे छोटा होगा, ये छोटा होगा मॉड z प्लस 4 -3 आयोटा के मॉडुलस से। अब ये देखिए मॉड z क्वेश्चन में किससे छोटा दिया है, मॉड z क्वेश्चन में किससे छोटा दिया है 4 से, और प्लस कितना 5, ये 9 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आयोटा z प्लस 3 -4 आयोटा किससे छोटा है, 9 से छोटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, आयोटा z प्लस 3 -4 आयोटा मैक्स कितना हो गया 9 हो गया। बट ये प्रोसेस आपको सम टाइम मिसलीड कर सकता है, वैसे मिसलीड नहीं करता है बस कर सकता है, मैंने वर्ड बोला। कभी कभी मैंने देखा है, आप उसको समझेंगे तो आंसर आ गया। कभी कभी मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो है इससे छोटा होगा, वो 3 पे अप्लाई कर देते हैं। अभी मैंने बोला ना 1 से ज्यादा पे अप्लाई हो सकता है, वो 3 पे अप्लाई कर देते हैं। ये जो रिक्वायर्ड नंबर इससे छोटा होगा, आयोटा मॉड z और मॉड z बराबर है, आयोटा का z 4 होता है, वो उसको लिखते हैं कि 4 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, और आंसर लिख देते हैं ये 11, ये 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगा 11। और ये चीज टोटली गलत हो गया, ये चीज टोटली गलत हो गया। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत वंडरफुल बात है इस वीडियो का। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको ज्योमेट्रिकली देखना। इसी क्वेश्चन को अभी हम फिर से बनाने जा रहे हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को फिर से बनाने जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम सब मिल जाएगा। मैक्सिमम भी कितना होगा, मिनिमम भी कितना होगा, और उसी मेथड पे हम अगला 2 क्वेश्चन और देंगे। ये चीज जो हम समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम आपको क्या समझा रहे थे कि Z1 प्लस Z2 लेस देन करके हम कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं, 2 से ज्यादा में भी बना सकते हैं, पर 2 से ज्यादा में ये मिसलीड करने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली बनाना सीखेंगे तो आप चीज को विजुअलाइज भी करेंगे, चीजों को आप बहुत दूर तक देख पाएंगे, और वही आज की मेरे इस क्लास का मेन क्रक्स है, मेन पॉइंट है। कैसे है तो हम उस पर आते हैं, और इस मेथड को आप जितना ज्यादा से ज्यादा, इस मेथड्स को आप जितना ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसको एडॉप्ट करेंगे। हमारा मेथड 2 है ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, और ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन आप जितना बढ़िया रखेंगे आपको नया सिचुएशन उतने अच्छी तरीके से मतलब विजुअलाइज होगा। कैसे होगा तो देखिए, देखते जाइए। अगला 2 क्वेश्चन भी उसमें एक आईटी का भी है, हम इसी कर देंगे, छोटा ही बनाते हैं फिगर। देखिए आपका क्या है, अगर मॉड z आपका 4 से छोटा है तो ये आप मॉड z इज इक्वल टू 4 क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 है, रेडियस क्या है 4 है। आप ये बात समझ रहे हैं, सेंटर से रेडियस 4 है। ये आपका क्या दिखाता है कि z कोई भी पॉइंट हो सकता है, ध्यान से समझेंगे, एक बार हमने और ऐसा किया है, z आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, या तो इनसाइड सर्कल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें, चलिए यहाँ लिखते हैं z lies inside or on the circle, इक्विटी का साइन है, कहीं भी लाई करेगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा पिछड़ा वाला हम काम करेंगे, आयोटा z प्लस 3 -4 आयोटा, अगर मॉड आयोटा कॉमन ले लें, ये किसके बराबर है, z माइनस 3 आयोटा प्लस 4, ठीक है। और इसको अब हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, यहीं से हमारी फीस बनेगी। बीच में ऑलवेज आप माइनस रखेंगे, इस मेथड में बीच में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, कि मैथमेटिकली तो ये सही हो गया, माइनस और प्लस, ठीक है। इस आयोटा से मल्टीप्लाई करते
और इस आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर दे, तो इस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस होगा। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया है, तो वो हम सुधार देंगे, ठीक है, वो हम सुधार देंगे। यहाँ भी माइनस ही होगा ना, जब हमने यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो ये तो आपका z हो गया, ये आपका z हो गया। ये 3 आयोटा होना जरूरी है क्योंकि आयोटा इनटू आयोटा क्या होता है, आयोटा इनटू आयोटा क्या होता है, -1, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो माइनस था वो तो माइनस केवल करेगा ही करेगा, तो आपका ये पूरा ऐसे हो गया, ये ज्यादा, ठीक है। 4 और 3 आयोटा आपका कहाँ पर होगा, अब आप ये बताइए आपका 4 और 3 आयोटा कहाँ पर होगा। आपका पिछले क्वेश्चन को भी आप करेक्शन कर लेंगे, शायद मैंने यहाँ पे कर दिया था, देख लीजिए, ठीक है, एडिटिंग और मैं भी करेक्शन कर ही देता हूँ यहाँ पे, और ये अब सही है। अब देखिए अब आपका ये क्या हो गया, ये जो आपका हो गया 4 + 3 आयोटा, तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका होगा 4 + 3 आयोटा समवेयर, सर्कल के बाहर होगा या भीतर होगा या सर्कल पे ही होगा। 4 + 3 आयोटा सर्कल के बाहर होगा, क्यों सर्कल के बाहर होगा, इसका रेडियस 4 है और 4 + 3 आयोटा 5 है, तो समवेयर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है 4, 3। देखिए ये आपको बताता क्या है, ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन z एंड 4 + 3 आयोटा। सब्ट्रैक्शन का जो मटेरियल नहीं याद कीजिए, अगर हमने 4, 3 का मान a ले लिया तो ये चीज क्या बता रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस, इस सर्कल के भीतर जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस। अगर z यहां पर है तो ये वाला यहां का डिस्टेंस बता रहा है, अगर z यहां पर है तो ये वाला यहां का डिस्टेंस बता रहा है, अगर z यहां पर है तो ये इसका डिस्टेंस बता रहा है। तो इसमें आप बताइए, तो इसमें आप बताइए कि ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। यहां से सेंटर के थ्रू, यहां से सेंटर के थ्रू हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो सेंटर के थ्रू जब हमने इसको ज्वाइन किया तो यहां पे सबसे पहले जिस पॉइंट पे मिलेगा वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, z यहां मानेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा और z यहां मानेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। समझ रहे हैं ना बात को, z कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम पूछा, इसमें मिनिमम भी बता देंगे। तो अगर इसको हम सेंटर से मिलाएंगे तो पहली बार जहां पर कट करेगा वो वाला p के साथ का जो z होगा वो आपको मिनिमम देगा, और q के साथ का जो z होगा वो आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, अब हम पहले लिखते हैं therefore iota z + 3 - 4 iota maximum, फिगर से लिख देते हैं, ये आपका aq के बराबर होगा। अगर सेंटर को हम O मान लें, यहाँ पे सेंटर O ही है, तो ये आपका क्या होगा, AO + OQ होगा। तो ये AO आपका कितना होगा, AO आपका हो जाएगा 4² + 3² रूट ओवर, सीधा लिख देते हैं 5, और आपका OQ इसका रेडियस का कितना था 4, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, इसमें मिनिमम वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और चूंकि ज्योमेट्रिकल है आया है तो बिल्कुल सही है। आपका आयोटा z + 3 - 4 आयोटा, अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो ये हमारा AP होगा, और आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो AP का आपका लेंथ है वो AP का लेंथ आपका कितना हो जाएगा, AO माइनस OP, ठीक है। तो AO तो अभी हमने 5 निकाला ही था, 4² + 3² रूट ओवर, OP रेडियस क्या है 1 हो गया। अब देखिए इसका एक और एडवांटेज क्या है, अगर हम आपसे ये पूछें, अगर हम आपसे ये पूछें कि P कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Q कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर हम आपसे ये पूछें कि P कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Q कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों तो हमने निकाल दिया, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द, लिख लीजिए फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, दो तरीका निकालने का। ये आपको थीटा मालूम है, बिल्कुल मालूम है, tan थीटा, ये आपका हाइट 3 है और ये 4 है, तो tan थीटा आपका क्या हो गया 3/4। अगर tan थीटा आपका 3/4 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर P के साथ आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा
5 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर tan थीटा आपका 3/4 है तो आप cos थीटा कितना निकालेंगे? 4/5 प्लस आयोटा 3/5। ये बड़ा आसानी से आपका आ गया। 4 + 3 आयोटा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 4 + 3 आयोटा होगा। 4 + 3 आयोटा कैसे आ गया? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए था। नहीं, यहां पे हमने गलत किया ना, है ना? ओपी का लेंथ आपका 4 था, ओपी का लेंथ 4 था, 5 ले लिया तब तो इतना आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या आ गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 16/5 प्लस 12/5 आएगा। और अगर हम साथ में ये पूछ लें कि Q क्या होगा, QZ आपका क्या होगा, तो आप थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिएगा पाई प्लस थीटा से। तो आपका पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड होगा इसका, सेकंड मेथड। ये भी कहीं कहीं काम देगा, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिन से बन रहा था ना, तो ओरिजिन से बन रहा था तो बड़ा आसानी से मेरा बन गया। ठीक है, अगर ओरिजिन से ये सर्कल जा रहा था तो आसानी से बन गया। अगला डेटा हम देख कर देंगे, ओरिजिन से नहीं लेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² 4² 16। इसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ PQ इज y = tan थीटा। tan थीटा आपका आ जाएगा कितना? ये था 3, ये था 4। y = 3/4x। सॉल्व 1 and 2 to get coordinates of P and Q. Coordinates of P and Q. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलिए इसी पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में आते हैं। इस z0 को देने का कोई मतलब नहीं था। आयोटा z + z0, ठीक है। आयोटा z0 का वैल्यू हम कितना लिखें? 5 + 3 आयोटा। कितना लिख लें? 5 + 3 आयोटा। और z का कोएफिशिएंट को आप हमेशा 1 कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि z से किसी का डिस्टेंस है ना, तो वो z माइनस समथिंग होना चाहिए। इसे z का कोएफिशिएंट का आप 1 कर दीजिएगा। यहां से ये कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? z। और ये आपका कितना हो जाएगा? -5 आयोटा + 3। अगला पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस में आ जाए तो z माइनस, मेरे ख्याल से -3 + 5 आयोटा, ठीक है ना? पूरा माइनस प्लस चेक कर लिए। 3 आयोटा हो गया, 5 आयोटा स्क्वायर। हाँ ठीक है, इस बार सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, सही है। ये आपको क्या बताया? ये आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन z एंड -3 + 5 आयोटा। ये पूरा का पूरा चीज क्या बता रहा है? z और -3 + 5 आयोटा के बीच का डिस्टेंस। लेकिन z क्या है? इसको आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना है? 0 1। आयोटा में 0 1। रेडियस इसका कितना है? 2। मतलब ये ऊपर जाएगा 3 तक और नीचे जाएगा -1 तक। एक ऐसा सर्कल हम बना लें, ठीक है। इस पे इसके सरकमफ्रेंस पे या इसके इनसाइड में हम कोई भी पॉइंट लेंगे। इसके सरकमफ्रेंस पे या इसके इनसाइड में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो सारा आपको सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? z - आयोटा ≤ 2 आयोटा माइनस में, मतलब ये पॉइंट 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमको कहां से चाहिए? तो सर -35 पे चाहिए। -35 पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू कहने का अर्थ सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लेस देन कहने का अर्थ है मीटर। अब देख भी सकते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इसका रेडियस अगर हम 2 मान रहे हैं, इसमें हम कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? 2 से कम होगा। तो अब है कि आपका -3 + 5 आयोटा कहां चला गया?
तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, एक अंदाज से मान लेते हैं, अरे -3 है ना, हाँ ठीक है, -3 है, तो अंदाज से मान लेते हैं समवेयर यहाँ पर कहीं पे भी, इसी को हम ये ले लेते हैं -3 5। अब मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको हम c मान लेते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या, z बता रहे हैं कि इसके भीतर के किसी पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इसके भीतर के सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, अलग-अलग पॉइंट का अलग-अलग डिस्टेंस होगा, जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटर से मिला देंगे। मान लीजिए पहली बार ये p पे और दूसरी बार ये q पे कट किया, तो अब आप समझ रहे होंगे जो जहां पे q वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, और p वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे लेस डिस्टेंस पर होगा। तो यहीं से हम लिखते हैं आयोटा z प्लस z नॉट मैक्स। ये हमने आयोटा z प्लस z नॉट को दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस में लिख लिया, क्योंकि उसका मॉडुलस उसके बीच की दूरी देता है, बहुत बार बोल दिया है। तो चलिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका फिगर निकाल के क्या हो गया, EQ कहने का आपका क्या अर्थ हो गया, EQ कहने का अर्थ आपका हो गया AC प्लस CQ। तो CQ तो हमारा रेडियस है, और AC का डिस्टेंस कितना होगा, AC का डिस्टेंस होगा -3 -0 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर रूट ओवर, और CQ का डिस्टेंस, CQ रेडियस है 2, ये आपका कितना हो गया 4 5, ये 7 हो गया आपका। समझ में आ गई बात, ये आपका 7 हो गया। फिर हम आ जाए ये क्या होगा, आयोटा z प्लस z नॉट मिनिमम। अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हैं ये हमारा होगा AP, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा AP। तो AP कहने का क्या अर्थ हो जाएगा, AC माइनस PC। AC हमारा कितना हो गया, AC का लेंथ तो हम निकाले चुके थे, यहाँ पर कितना 5 प्लस 2 7 किया था, -2, ये क्या हो गया 3। अब ये पॉइंट P और Q कैसे निकलेगा, इस बार तो ओरिजिन से लाइन जा नहीं रहा है, तो सेकंड वाला मेथड इसको हटा दें, पॉइंट P एंड Q, PZ एंड QZ, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ AQ और PQ इज, आप लिख लेंगे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 0 x माइनस 0। इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे, -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x। ये फाइनली क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 1 में इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और -3 4 3 आई 12 3 15 ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ का क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 2 को सॉल्व करेंगे, x y का दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू पोजीशन आप देख लेंगे। ठीक है, पोजीशन से क्लियर है, पोजीशन से नहीं देखेंगे तो वापस डिस्टेंस निकाल कर देख लेंगे कि कौन सा मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा, कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस वाला होगा। ठीक है, इसको होपफुली आपने लिख लिया होगा, पॉज करके नहीं तो लिख लीजिए। ठीक है, सॉल्व 1 and 2 to get solve 1 and 2 to get P and Q। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक सिमिलर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको पहले एक तरफ पॉज करके बनाएंगे। मेरे पास उसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, और उसको आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। वो आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे जरा मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन आईटी 2011 का है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर 1 से 10 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, if z minus 3 minus 2 iota is less than equal to 2, then minimum value of आपका यहाँ पर है 2z minus 6 plus 5 iota is। ये था आपका इंटीजर टाइप था आपका IT 20।
2 0 और बाकी सब लिखा हुआ था z कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग वो सब मैंने नहीं लिखा। क्या है एक बार इसको पॉज करके बना लीजिए, पॉज कीजिए, चलिए सॉल्यूशन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन हम यहाँ से ले लेते हैं। एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए तो इसका कितना सेंटर है, इसका सेंटर है 3 2। बात आप समझ रहे हैं ना, z minus 3 plus 2 iota is equal to 2 corresponding circle है। तो 3 कहने का क्या अर्थ हो गया 1 2 3 4 यहाँ 3 और 2 कहने का क्या अर्थ हो गया 1 2 2, मतलब यहाँ ये सेंटर है। तो यहाँ से एक सर्कल बनाना है, कितने रेडियस का 2 रेडियस का। तो ऑब्वियस है जब हम 2 रेडियस का बनाएंगे तो ये इसको टच करेगा। जब हम ये 2 रेडियस का बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसको टच करेगा। ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3 2। अब ये देखिए साथ में अब हमको निकालना क्या है, निकालना ये था 2z minus 6 plus 5 iota। हमने आपको हमेशा कहा है कि आप z के कोएफिशिएंट को 1 बना लेंगे तो -3 plus 5 iota by 2 मीन्स ये आपका किसके बराबर है, यहाँ पर लिख रहे हैं 2z minus 3 minus 5 iota by 2। ये आपका क्या है 2 टाइम्स, चलिए लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन z and 3 minus 5 by 2 डबल है। कोफिशिएंट 1 जरूर करना है, ध्यान रखिएगा, हमने दोनों क्वेश्चन में आयोटा लिया था, आईटी वाले ने 2 दे दिया है। तो 3 minus 5 by 2 बहुत ऑब्वियस है, यहीं पे होगा कहीं 3 minus 5 by 2। अब अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, ठीक है, यही डिस्टेंस मिनिमम होगा, इसको सेंटर से मिलाएंगे पूरा पूरा आ गया है, यही डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा, ये पूरा मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो गया -5 by 2 का मॉडुलस, ये y कोऑर्डिनेट -5 by 2 नीचे है। तो 2 into कितना लिखे हम 2 into कितना लिखते हैं 5 by 2 लिखते हैं, 2 into 5 by 2 क्या होगा 5। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगर आप देखिए अभी तक हमने आपको 2 तरह का कॉन्सेप्ट बताया। पहला बताया कि z1 plus z2 mod less than it, mod z1 plus mod z2 से बनाते हैं। और दूसरा वाला इसमें क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिकली बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका अगर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो रेडियस 4 है, 4 ऐड कर दीजिएगा 9 आ जाएगा। अब हम एक और नए तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। उसका मेरा अपना तरीका एकदम से यूनिक है, उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो उस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप जरा देखिए वो क्वेश्चन कैसा होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाना चाहिए। If z plus 1 by z is equal to a, obvious a greater than 0 होगा। Find the minimum and maximum value of mod z। देखिए इसको मैं टाइप लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं टाइप लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको जरा ध्यान से आप देखिए। एकदम से मेरा अलग सा तरीका है। बहुत वैसे ज्योमेट्री में भी बनाते हैं हम, एकदम इसको अलजेब्रिकली बना देंगे। और जो तरीका बता रहे हैं 100% हर केस में वो सेट कर जाएगा। कैसे सेट कर जाएगा इसको आप देखिए, और एकदम से आप देखिएगा। हम चलते हैं ऐसे, we have z minus -1 by z। देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो भी माइनस करेंगे, इस पे हम ये वाला इनइक्वालिटी यूज करते हैं और इसी इनइक्वालिटी से मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिलता है। ये वाला इनइक्वालिटी हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, ये हमारा बड़ा होगा, ये हमारा mod z minus 1 by minus mod z के mod से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। इसको वापस हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि फाइनली z plus 1 by z का मॉडुलस है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारा बड़ा हो गया mod z minus 1 by mod z। तो
ये 1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, माइनस हमारा ओमिट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें, मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z का मॉडुलस छोटा हो जाएगा। ये से हमने ऐसे इसलिए लिख दिया है कि आपको ये रिजल्ट मालूम होगा कि मॉड x लेस देन अल्फा रियल नंबर के लिए माइनस अल्फा लेस देन x लेस देन अल्फा, ये आपको मालूम होगा रियल नंबर से। डबल इनइक्वालिटी यहीं से क्रिएट होती है। प्लस वाले से डबल इनइक्वालिटी क्रिएट करना मुश्किल है। इस प्लस वाले कहने का क्या अर्थ है, z1 प्लस z2 के मॉडुलस से जो कि लेस देन मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है, डबल इनइक्वालिटी मुश्किल है। और ये रिजल्ट हम जानते हैं रियल नंबर के लिए, और यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो रियल है। मॉड z रियल नंबर है, ये मॉड z रियल नंबर है, a ग्रेटर देन 0 दिया है मतलब ये रियल नंबर है, इंप्लाइड है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 रियल नंबर में ही हो सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे माइनस a लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z। ये डबल इक्वलिटी क्रिएट हो गई। इसमें इधर वाले से आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, तुरंत करके दिखा दे रहे हैं। इधर वाले से चलेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू p लेस देन इक्वल टू 6, मैक्सिमम वैल्यू p का 6 होता है, आपको पता है। इधर वाले से चलेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो केस 1 हम मान कर चल रहे हैं कि मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z छोटा है इससे। ये मेरा बहुत वंडरफुल तरीका है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, हम थोड़ा तेजी से सॉल्व कर देते हैं, समझ गए होंगे आप। इसको पूरे में मॉड z से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेकर चले आए। आप क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, हम होल स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ये सब आपके लिए बहुत बड़ी बात अब नहीं होनी चाहिए, चेंज थोड़ा लिख देते हैं, कभी कभी किसी किसी को दिक्कत हो जाती है। ये आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे 2 इंटू मॉड z इंटू कितना लिखेंगे a/2 प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा इंटीग्रेशन वगैरह में भी आगे आप सीखेंगे, पैराबोला में सीखा है, क्लास 10 में सीखा है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इस दोनों को राइट हैंड साइड आप लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा, a² / 4 + 1 मींस ये आपका हो जाएगा a² + 4/4। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को हटा दिए, टाइम को एकदम मेरे सॉल्यूशन के तरीके को आप ध्यान में रखेंगे। मॉड z माइनस a/2 किससे छोटा हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस लेने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, क्यों, खुद से सोचिएगा, हो ही नहीं सकता है। और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली हो जाएगा कि मॉड z छोटा हो गया किससे, a + √a² + 4/2 से। इस राइट साइड में ले जाएंगे, दोनों एलसीएम 2 है। तो मॉड z अगर आपका 2 से छोटा हो गया तो इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया कि मॉड z मैक्स कितना है, मॉड z मैक्स आपका है a + √a² + 4/2। तो इस इनइक्वालिटी से आपको दोनों कुछ मिलने जा रहा है। अब जरा हम आ जाए सेकंड वाले पे, ठीक है। अब जरा हम आ जाए सेकंड वाले पे, अभी हमने इसको लिया था, अब हम इधर वाले को ले लें, केस 2। ध्यान रखें ऐसे सारे क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाइए, और सारे क्वेश्चन बिना किसी इनवर्ट के बन जाते हैं। हम क्या लेंगे, माइनस a लेस देन मॉड z माइनस 1 बाई मॉड z। इस वाले केस को हमने कंसीडर किया है। इस केस में अगर आप मॉड z में सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो a मॉड z लेस देन मॉड z² माइनस 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें मॉड z² प्लस a मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जैसे हमने पिछले बार स्क्वायरिंग किया था, इस बार हम सीधा ही कर देते हैं, अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसको तो हटा दें, होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा, होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड z प्लस a/2 किससे बड़ा हो जाएगा, a² / 4 + 1 मींस a² + 4/4। आपका मॉड z किससे बड़ा हो जाएगा, -a/2 प्लस a² + 4/2। रूट को एक ही बार में ले लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा और इसको इधर कर दीजिएगा। ये आपका किससे, ये किसके बराबर गया, -a प्लस √a² + 4/2। तो इस जगह का ही मॉड z, अब ये बड़ा हो गया ना, तो बड़ा बराबर या बड़ा मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। तो मॉड z मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -a + a² + 4/2। ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, जल्दी से देख लिया जाए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर देंगे और फिर ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बीच में प्लस हो उसको माइनस करके माइनस वाले इनइक्वालिटी पे ले आना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन हम लिख ही लेते हैं, देख लेते हैं, याद में क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन है प्रूव दैट z minus mod z minus 1 is less than equal to argument z, and hence prove that दो पार्ट है, z minus 1 modulus is less than equal to mod z minus 1 modulus plus mod z आर्गुमेंट। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, इस पे आईडी और अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। फाइनली ये ट्रिगो के इक्वलिटी पे आ जाता है, लेकिन इसमें जो पहली बात मैं ये बता रहा हूँ उसको मैं अभी ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चीज को मैं फिर से अभी तुरंत ही ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा, और अब इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका ये क्या होता है, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन में आर्गुमेंट z आ जाए, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पोलर फॉर्म पे चले जाइएगा। ये एक मेरा बेसिक बात आप याद रखिए। आईटी में 95 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इस पे आप उसको भी देख सकेंगे, क्वेश्चन में आप देखेंगे। हम एकदम से एक फंडामेंटल बात बता रहे हैं, वो फंडामेंटल बात अगर किसी क्वेश्चन में आर्गुमेंट z आ जाए तो आप ये मान लेंगे let z is equal to r cos theta plus iota sin theta, ठीक है। r is equal to z cos theta plus iota sin theta, इससे आपका z by z bar minus 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा r cos theta plus iota sin theta। r इसका mod z होता है, mod z भी r ही होगा, डिवाइडेड बाई r माइनस 1। मीन्स अगर आप इसको देख सकते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि ये आपका यूनि मॉड्यूलर है, ओवरऑल ये यूनि मॉड्यूलर है, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, z बाई mod z की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये कितना आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा माइनस 1, और ये हमारा कितना आ गया, cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, z बाई mod z माइनस 1 के मॉडुलस की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर, मींस ये आपका हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा रूट ओवर। ट्रिगो का छोटा सा कैलकुलेशन हम लिखते चले जा रहे हैं, आप भी समझते चले जाएंगे। You are now matured enough to do all this, और ये मॉड में आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2। इतना आ गया ये सॉल्व करके। हमने बोला ना इसके बाद जो होगा वो ट्रिगो का एलिमिनेशन होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं रहेगा। तो आप ये देखिए, बट sin थीटा इज लेस देन थीटा when theta greater than 0, तो ये तो मॉड के कारण 0 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, z by mod z minus 1 या आपका लेस देन इक्वल टू 2, तो ये रहेगा, और इसके जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, मॉड नहीं रहने दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये थीटा आर्गुमेंट z होता है, आर्गुमेंट z को याद कीजिए, आर्गुमेंट z क्या होता है, थीटा होता है। अरे सर हमें तो आंसर तक आ गया, बिल्कुल आ गए, z by mod z minus 1 का ये मॉड है, ये किससे छोटा होगा। अब आपको समझ में आया होगा क्यों बोल रहे हैं कि जब भी आर्गुमेंट z आ जाए तो आप ये पोलर फॉर्म मान लीजिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट सीधा दिखता है। ऐसे आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y है, उतना सीधा अलजेब्रिकली नहीं दिखेगा, इसमें सीधा दिखता है। और मोस्ट ऑफ द केस में ये वाला इनइक्वालिटी अप्लाई होगा, मोस्ट ऑफ द केस में ये इनइक्वालिटी है। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाले के आधार पे भी हम सेकंड पार्ट को बना सकते हैं, सेकंड पार्ट को हम इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं। बट व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस यू दैट यू मस्ट कीप दिस एज रिजल्ट। आप उसको एज रिजल्ट याद रखें। ये रिजल्ट क्या है सर, कैसे आ रही है, बहुत छोटा सा चीज है। इसको मैं पहले आपको ज्योमेट्रिकली समझा दे रहा हूं, इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझा दे रहा हूं। चलिए
इरेज करते हैं, इधर से इरेज करते हैं, इसको भी थोड़ी देर बनाने देंगे, क्वेश्चन भी बनाने देंगे। इसको ज्योमेट्रिकली मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या है, ये बताता है अगर आपने एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल कहने का क्या है, इसका रेडियस 1 है, इस पे आपको एक ये पॉइंट ए मान लीजिए, कोई पॉइंट आप z ले लीजिए p, ठीक है, p पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये ओरिजिन है, तो यूनिट है तो यही आपका थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा है। z बाई मॉड z, अगर आपको लिखने की इच्छा होगी तो आप इसको z बाई मॉड z लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे z बाई मॉड z लिखा हुआ है, जो कि यूनिट सर्कल पे लाई करेगा, रेडियस 1 है। अब आप देखिए आपका AP क्या होगा, A से P का कॉड AP, चलिए वर्ड हम कॉड लिख देते हैं, कॉड AP आपका क्या होगा, z बाई इतना -1 होगा, ये दो कम, ये z बाई मॉड z है, ठीक से पढ़ लीजिएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कॉड AP हो गया। यूनिट सर्कल क्यों ले रहे हैं इसको देखिए, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू l बाई r, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l किसको कहते हैं, हम l कहते हैं r के p को, किसको कहते हैं, r के p को, और रेडियस इसका कितना है, 1 है, तो एक्चुअली मॉड थीटा आपका क्या हो गया, ये आपका r के p मतलब क्या हो गया, अच्छा r के p रहने दीजिए, मॉड कर दिए बस ऐसे, और यही आपका आर्गुमेंट z होता है, यही आपका आर्गुमेंट z होता है, मॉडुलस डिस्टेंस है, इसके लिए बस ले लिया r के p। मतलब आपको बात क्या समझ में आनी चाहिए, ये यूनिट सर्कल पे कॉड AP दिखा रहा है और ये r के p दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यही चीज आपको याद रखना है, ये यूनिट सर्कल पे कॉड AP दिखा रही है, आर्गुमेंट AP, क्योंकि 1 0 जब x एक्सिस पे हो गया, ये रेडियस 1 या थीटा इज इक्वल टू l बाई r में r 1 हो गया, तो थीटा होगा वो किससे बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार बहुत गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखवा देते हैं थीटा इज इक्वल टू r के p, तो आप सबके लिए लिखते चले जाते हैं, फॉर यूनिट सर्कल है ये गड़बड़ मत कीजिएगा, अगर सर्कल का रेडियस हम 2 ले तो r के p बाई 2 होगा, चीज बदल जाएगा। यूनिट सर्कल के लिए ये रिजल्ट आप कर सकते हैं, बट आपका कॉड AP छोटा होता है r के p से, तो r के p से छोटा होगा तो हम क्या लिखेंगे, z माइनस इसका -1, ये इससे छोटा होगा, किससे होगा, आर्गुमेंट z से, तो सर बराबर कैसे हो गया, तो बराबर ऐसे हो गया, p तो कहीं भी रोटेट करके आ सकता है, एक टाइम ऐसा होगा कि p रोटेट करते करते ये पर ही चला जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा p रोटेट करते करते ये पर ही चला जाएगा, उसमें कॉर्ड हरा के क्या होगा, बराबर होगा, उसके कारण हम लोग बराबर भी ले लेते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया इस क्वेश्चन का, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब हमारा है कि इसको सेकंड वाले पार्ट को फर्स्ट वाले पार्ट के बेसिस पे प्रूफ कर दें, चलिए इसको इरेज कर दें, कोऑर्डिनेट रिलेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट को भी हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं, चलिए बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस से खुद सीखिए, ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट हम कैसे बना रहे हैं, ये जो z माइनस 1 का मॉडुलस है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अपने मन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख सकते हैं ना, इसको हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया है, इसको यहाँ ये ऐसे ले ले और यहाँ ऐसे ले। अब देखिए आप सही क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा z माइनस और प्लस मॉड z माइनस 1, एक तो आपको नजर आ रहा होगा, हाँ सही वाला नजर आ गया। अब आप कुछ मत कीजिए, इसको ये है कि फाइनली छोटा होगा, इसको इसके बराबर के सेंस में लिखते हैं हम लोग, मॉड z कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, z बाई मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड z माइनस 1 का मॉड। अब ये पूरा प्रूफ किया, जिससे छोटा है तो फिर से वापस छोटा हो जाएगा, आर्गुमेंट z
प्लस मॉड z माइनस 1। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। इसको आप इंडिपेंडेंट में प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा, हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने इसको यूज किया, ये दिखता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 है, इससे हमने उसको इस तरह से हमने प्रूफ करने का प्रयास किया। तो ये हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लगभग बता दिया है। आइडियल्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्रिहेंशंस को आप लोग ट्राई कीजिए। एक तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ तो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैंने आपको बोला इनइक्वालिटी पे आईडी 95 वाला क्वेश्चन देखिएगा, और एक शायद मैंने इसमें दिया है, किस आईडी का लिखा है या नहीं लिखा है वो ध्यान रखना होगा। एक आप आईडी 2008 का ये देखिएगा, ठीक है, ठीक है। एक आप आईडी 95 का क्वेश्चन देखिएगा कॉम्प्लेक्स पे, आईडी 2008 का देखिएगा। ये सब खुद से करने का प्रयास कीजिए। हम कोशिश करेंगे एक आध और वीडियो बना देने का जिसमें आईडी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लें, बट नाउ दीज आर इनफ। कितना वीडियोस आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट अब मैंने आपका क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हम एंड कर रहे हैं इसको। हो सकता है आपको हमें कहा और आईटी का वीडियो दे दे, बट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न ये आपको हमने पूरा का पूरा डील कर दिया। एंजॉय कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, शुरू में थोड़ा दिमाग लगता है, एक बार वो क्लियर हो गया ना तो सैचुरेटेड है, हम लोग को सैचुरेटेड दिखता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। तो होपफुली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।